Hello guys, this is Shubha Vishnoi and our today's video's topic is pronunciation. And as you can see on the board, the subtopic is phonetic transcription and the subtopic is consonant symbols. So don't get confused about that what actually the topic is. The topic is pronunciation. So firstly we will try to understand pronunciation क्या है. हम आज pronunciation के कुछ tips सीखने जा रहे हैं. So pronunciation मतलब वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करना. और हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की. सो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस करना सीखना. सो दैट इज प्रोनाउंसिएशन, यू नो दैट. And the topic, as you can see, that is phonetic transcription. So what is that phonetic transcription? Phonetics क्या होता है? As we know that there are 26 letters in alphabet, right? जैसे हमने जब हिंदी पढ़ी थी तो हमें स्वर और व्यंजन पढ़ाए गए थे. In the same way जब हमने इंग्लिश स्कूल में पढ़ी थी तब हमने 26 letters पढ़े थे. A, B, C, D, and we know that out of those 26 letters, 5 are vowel sounds, vowel symbols or vowel alphabet and the rest are consonants, right? तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. Now we have for sound, for speaking, बोलना सीखने के लिए we have 44 sounds in English. ये साउंड उन्हीं 26 लेटर्स से बनी है, बट वी हैव दोज 44 साउंड्स एंड आउट ऑफ विच 24 साउंड्स आर कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट जो कि 21 होते हैं, 21 होते हैं, उनसे साउंड बनती है 24 एंड रेस्ट वो 5 वाउल जो हैं उनसे बाकी सारी साउंड बनती हैं. ओके, सो दैट इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. फोनेटिक्स में लिखा जाता है. सो वाई, ये कहाँ से आ गई ये आवाज़ें? सो व्हेन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड दैट, इंग्लिश तो इंग्लैंड से आई है. सो ब्रिटिश ही उसकी जन्मभूमि है. एट द बर्थ प्लेस ऑफ इंग्लिश इज इंग्लैंड, दैट इज वाई इट इज इंग्लिश. सो इंग्लिश को बेसिकली ब्रिटिश इंग्लिश जो है, एज वी हैव टू एक्सेंट, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, बट ब्रिटिश इंग्लिश जो है दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ठीक है, तो उस प्रोनाउंसिएशन को अगर हम समझें तो ब्रिटिशर्स ने टू स्टैंडर्डाइज देयर लैंग्वेज एक डिजाइन किया, एक पैटर्न इन सिंबल्स का, विच इज नोन एज IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट. एंड दीज सिंबल्स आर डिजाइन्ड बाय IPA, दैट इज इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन. ओके, तो ये फोनेटिक सिंबल्स कहाँ से आए हैं? ये इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने बनाए अपनी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि प्रोनाउंसिएशन का कुछ पैटर्न होना चाहिए, कुछ टेक्निक होनी चाहिए उसमें. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे डिजाइन्ड, इन्होंने IPA डिजाइन किया, दैट इज इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, राइट. और उस अल्फाबेट को हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं. उन सिंबल्स को, ये सिंबल्स जो यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं, दीज आर नॉट अल्फाबेट, दीज आर फोनेटिक सिंबल्स. तो इन सिंबल्स को हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं. फोन को समझने की कोशिश करते हैं. द वर्ड फोन, ठीक है, हियर द वर्ड फोन हैज बीन रिटन. व्हाट इज दिस? PHONE, फोन, जो कि आजकल हम सभी लोगों के हाथ में रहता है. सो दैट इज नॉट फोन. एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोन इज साउंड. ठीक है, सो पहले हमारे पास वो लैंडलाइन फोन हुआ करते थे. तो फोन मतलब साउंड, जिसके थ्रू हम आवाजें सुन सकते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास मोबाइल होने शुरू हो गए. सो मोबाइल जो कि मूव कर सकता है हमारे साथ साथ. ठीक है, सो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक्स का मतलब क्या है? इसे हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या फिर फोनेटिक्स भी कह सकते हैं. सो फोनेटिक्स इज मीन्स द स्टडी ऑफ साउंड्स, दैट इज नोन एज फोनेटिक्स. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दीज कॉन्सोनेंट सिंबल्स. अच्छा, एक बात तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, हमें पढ़ने की जरूरत क्या है? तो पहले हम फिर से बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको क्या लगता है? देखिए, फर्स्टली प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट टू मेक योर मैसेज क्लियर. अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, सो योर मैसेज कैन बी मिसअंडरस्टूड,
आपके मैसेज को गलत भी समझा जा सकता है अगर आप सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे वर्ड्स को। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज व्हेन अ नेटिव स्पीकर स्पीक्स समथिंग, जो लोग इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं वो इस प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं। अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपको उन्हें सुनने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपको इन सिंबल्स की नॉलेज नहीं है या आपको इस प्रोनाउंसिएशन पैटर्न की जानकारी नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपको वो समझने में प्रॉब्लम आ सकती है जब तक आप प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पैटर्न को नहीं समझेंगे कि आवाजें कैसे प्रोड्यूस होती हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली द स्टडी ऑफ साउंड्स। आवाजें कैसे अलग टाइप की, टंग कैसे ट्विस्ट की जाती है, अलग से कैसे किसी साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सो दैट होल स्टडी इज नोन एज फोनेटिक्स। एक आवाज दैट इज लाइक हम जब कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सो वोकल कॉर्ड्स, आर टीथ रिज, टंग, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है उसमें, ठीक है। सो दैट होल स्टडी इज लिंग्विस्टिक्स। किसी लैंग्वेज की स्टडी करना, उसमें वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है, कुछ वर्ड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अक्षर कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सो दैट होल स्टडी इज लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो उसी में इंग्लिश में उन साउंड्स को नाम दिया गया है फोनेटिक्स का या फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमें फायदा क्या होता है इससे, हमें क्यों सीखनी है। तो एक तो हमारा मैसेज भी क्लियर होगा, हमें दूसरों का मैसेज क्लियर मिलेगा, एंड द थर्ड थिंग इज दैट व्हेन यू यूज दैट सच प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन देन यू हैव दैट स्टैंडर्ड इन योर लैंग्वेज। आपकी स्पीकिंग में आपकी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होती है। जब लोग आपको सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यस यू हैव दैट स्टैंडर्ड इन योर लैंग्वेज, ठीक है। सो फॉर दोज रीजंस हमें प्रोनाउंसिएशन सीखनी चाहिए। अच्छा, हमें प्रोनाउंसिएशन कहाँ मिलती है देखने को, या फिर ये फोनेटिक सिंबल्स क्या कहीं देखने के लिए मिलते हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं? यस, एक तो डिक्शनरी अगर आप देखेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, सो देयर यू विल फाइंड दीज सिंबल्स। वहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे कॉन्टेंट्स की टेबल होती है, इन द सेम वे यू विल फाइंड दिस टेबल ऑफ सिंबल्स, राइट। एंड आफ्टर एवरी वर्ड, जो भी वर्ड होता है उस वर्ड के बाद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी वो वर्ड लिखा हुआ होता है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए ये वर्ड वहाँ पर लिखा होता है, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वहाँ लिखी होती है, ताकि वो उस वर्ड को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से पढ़ के समझ सके कि एक्चुअली वर्ड क्या है, ठीक है। एंड नाउअडेज वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी हैव फोन्स। हमारे पास स्मार्टफोन है जिसमें गूगल है। अगर हम किसी भी वर्ड को वहाँ पर टाइप करते हैं या फिर बोलते हैं तो हमारे सामने वो वर्ड आता है और उसके साथ साथ ही उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ आता है। बट एक और फीचर भी उसमें एडेड है, वहाँ स्पीकर बना होता है माइक जैसा, अगर हम उसे क्लिक करते हैं तो हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं। तो अब हमारे लिए ये बहुत अच्छा है कि हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सुन ही सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे फिर हम सुन ही सकते हैं तो हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन लर्न दैट प्रोनाउंसिएशन बट हियर, मतलब हम किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सिंबल्स को पढ़ेंगे तो अभी जो मैंने आपको 3 फायदे बताए हैं, आपकी लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज होगी एंड आपको अपना मैसेज क्लियर आप दूसरों को पहुंचा पाएंगे और दूसरों के मैसेज को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फोनेटिक्स, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट सिंबल्स की। अभी मैंने आपको बताया दैट कॉन्सोनेंट सिंबल्स में 24 साउंड्स हैं हमारे पास, एंड आई हैव रिटन ऑल दोस 24 साउंड्स हियर। तो वावल सिंबल हम बाद में बात करेंगे उनके बारे में। राइट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट consonant symbols. So here are the symbols as you can see on the board. The first symbol that is P. मैं यहाँ एक बार आपको क्लियर करके लिख देती हूँ. This marker is not working. So I'm going to take another one that is. So this is like P, normal, small P. ठीक है. तो अगर हम बात करें हिंदी की तो ये साउंड क्या है, यहाँ पर ये साउंड जो लिखी है that is P. The sound is P. But in English, the sound is P. So this is a small sound, light sound actually. I'm going to show you that through this paper. तो अगर हमें बात करनी होगी ये क्या है? What is this? This is paper
तो अकॉर्डिंग टू आवर टंग पैटर्न ये है पेपर, ठीक है. सपोज दिस इज अ पेन. ओके, सो दिस इज अ पेन एंड दिस इज पेपर, राइट? बट फॉर फॉरेनर्स, फॉर फॉरेन टंग, the correct pronunciation is pen. So this is a pen and this is paper. So how we are going to check that what is the difference actually? This is a paper and I'm going to tear this paper into pieces, right? Small pieces, and I'm going to show the difference to you that how do we do that. So I have taken the pieces of this paper, right? Okay, so we are going to check the difference between Indian tongue or British tongue, ठीक है? So actually the difference is कि हम लोग कैसे word को pronounce करते हैं, ठीक है? So for us, for हिंदी में pen is a pen, right? Pencil, paper, right? But for British, like British pronunciation की अगर हम बात करें, so here I'm going to put it here, pen. So this is the difference कि जब हम लोग अपनी तरह से बात करेंगे pen, paper, ठीक है? So I'm going to say it again. Wait, paper. So this is the way that प हिंदी में क्या है, it is a very strong sound, प. But in English the sound is light, that is p. Pen, paper, pencil, pronunciation, ठीक है? So this is the way of pronouncing a word. So there are certain examples: pen, hoping, jump. So basically what we have to do is हमें थोड़ी सी एयर पास करनी होती है यहाँ से. सो व्हेन दिस एयर कम्स आउट द वर्ड बिकम्स लाइटर, ठीक है? सो इट्स नॉट गोइंग टू बी पेन, इट्स पेन.